हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ विर्गो कन्या राशि वालों की जुलाई 2021 की वीकली रीडिंग है। गाइस, ये लव रीडिंग है। 50 to 31 तक ही रेजोनेट करेगी आपसे। मैं टैरो कार्ड को शफल करते हुए आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी। आपकी या आपके पर्सन की किसी की भी एनर्जी हो सकती है, तो गाइस चेक कर ले। तो गाइस शुरू करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस। गाइस, हो सकता है आपका जो पर्सन है वे कहीं दूर की सोच रहा हो, कहीं बाहर जाना चाहता हो, जैसे आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री में अपने बिजनेस के लिए, अपने कैरियर के लिए जाना चाह रहा हो। और शायद वो बहुत ही आत्मविश्वास है उसमें और बहुत ही हट्टी है, जिद्दी है। जिस काम के लिए शायद वो निकला है वो करके ही पूरा लौटेगा। अभी इस रिलेशनशिप में अभी लड़ना और बाकी है, जैसे अभी और वो बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। आप उनको याद करते हो, मिस करते हो। आपका पर्सन भी आपको मिस करता है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स कार्ड आए हैं, तो आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है, लव है। आपके दिलों में इमोशन है। आप एक दूसरे को मिस करते हो, याद करते हो शायद, लेकिन ओपन अप नहीं हो रहे हो। आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हो, अपनी कुछ बता नहीं रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो। हो सकता है गाइस ये आपके बच्चों का फादर हो सकता है, या फिर आप उनके बच्चों की के फादर हो सकते हो। और ये पर्सन जो है वे आपके बच्चों की माँ भी हो सकती है, अगर आप मैरिड हो तो। और लेकिन ये एक लॉयल फादर है, चाहे आप हो चाहे आपका पर्सन है। आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशनल, लेकिन आप ओपन नहीं हो पा रहे हो। अपनी बातें दूसरे पर्सन को नहीं बताते हो, सिर्फ याद करते हो, सोचते हो उनके बारे में और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ और भी करना अभी बाकी है। कुछ अभी लड़ाई जैसे ख़त्म नहीं हुई है। अभी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना किया हो सकता है और शायद और भी आगे करना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त आप एक दूसरे के लिए स्टेबल हो। आप रीयूनियन करना चाहते हो। आप दोनों की ही एनर्जी है कि आप एक दूसरे से रीयूनियन करना चाहते हो, एक दूसरे के लिए स्टेबल हो। लेकिन ये शादी तक शायद बात पहुंची हो, लेकिन अभी बीच में कुछ गड़बड़ हो गई हो। लेकिन अभी इस रिलेशनशिप में कुछ और भी करना, और भी बहुत सारे काम हैं जो अभी बाकी हैं। अभी ये थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, याद करते हो, मिस करते हो। लेकिन आपका जो पर्सन है वो बहुत दूर की सोचता है, आपके साथ फ्यूचर देखता है। आपके इस रिलेशनशिप के लिए शायद कहीं बाहर जाना चाह रहा होगा, कहीं कैरियर पे पहले सक्सेस होना चाहता है, शायद इसलिए ओपन नहीं है। या फिर आपकी ये एनर्जी हो सकती है कि आप अभी अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं कैरियर में। हो सकता है शायद इसलिए आप अपने दिल से नहीं दिमाग से सोच रहे हो, या फिर आपका पर्सन अभी दिमाग से सोच रहा है। वो आपको याद तो करता है, मिस तो करता है, आपसे रीयूनियन भी करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन वे अभी एक सक्सेस होना चाहते हैं अपने कैरियर में। ऐसी ये एनर्जी आ रही है इस वीक की। गाइस, आप दोनों की ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप मोहब्बत करते हो एक दूसरे से शदीद, आप छोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे को कभी। ऐसी एनर्जी है गाइस।
गाइस अब मैं आपके पर्सन के कार्ड निकाल लेती हूँ कि उनकी क्या एनर्जी है इस वीक में। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 8 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। गाइस हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है गाइस। कोई थर्ड पार्टी, कोई लेडी हो, कोई लेडी भी हो सकती है थर्ड पार्टी, जो इस रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं होने दे रही है आपको। लेकिन हो सकता है गाइस आपके पर्सन की कोई माँ, कोई मदर जो या उसको परेशान कर रही हो, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, या उनकी माँ बीमार हो सकती है आपके पर्सन की, ऐसी भी एनर्जी है गाइस। लेकिन जो आपका पर्सन है इस वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोच रहा है, वे अपनी फीलिंग दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं आपसे, वे आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। शायद वे इस वक्त अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने पास्ट में उनको हर्ट किया होगा, आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, या किसी और पर्सन से उनको धोखा मिला होगा, या फिर उनको हर्ट किया गया होगा, किसी और पर्सन के द्वारा हर्ट हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आपने ही उनको हर्ट किया होगा, आपने ही उनको छोड़ दिया होगा पास्ट में। लेकिन आपका पर्सन ओपन अप नहीं हो रहा है, अपनी फीलिंग नहीं बता रहा है। हो सकता है घमंड में हो। थोड़े लोगों की ये भी एनर्जी है कि उसमें ईगो बहुत ज़्यादा हो आपके पर्सन में, लेकिन आपके पास ट्रैवल करके आना चाहता है आपका पर्सन, या फिर कहीं भी ट्रैवल करके जा रहा है, लेकिन आप जहाँ आने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि आपका पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। और लेकिन जो थर्ड पार्टी है शायद वहीं उनको रोक लेती होगी, शायद इसलिए परेशान हो जाता होगा, उदास हो जाता होगा आपका पर्सन। लेकिन कुछ फीलिंग बता नहीं रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, शायद आपसे कुछ छुपा रहा है आपका पर्सन, या फिर आपके पास्ट, या फिर आपके एक्स पर्सन के बारे में छुपा रहा होगा, या फिर अब वे मैरिड हो सकते हैं लेकिन ये बात छुपा रहा हो आपका पर्सन, या फिर किसी तीसरे पर्सन के बारे में, चाहे उनकी माँ है, चाहे कोई भी लेडी है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उनके बारे में छुपा रहा हो, कुछ भी छुपा सकता है। लेकिन वे आपके पास आएंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ये एनर्जी है उनकी। आप हो सकता है आपका वेट कर रहे हो, या किसी चीज़ का भी वेट कर रहे हो सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं आपके पर्सन, नो ओपन अप की एनर्जी में है, शायद दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन कुछ उनको रियलाइज़ भी हुआ है, या फिर उन्होंने आपको हर्ट किया होगा, इस बात का उनको पछतावा है, या कुछ भी गाइस उनको बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, जैसे अंदर से टूटा हुआ है आपका पर्सन, ऐसी एनर्जी है गाइस। तो गाइस अब मैं आपका आउटकम देख लेती हूँ कि आपका आउटकम क्या होने वाला है इस वीक में। जस्टिस कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स। गाइस जो भी पास्ट में आपने अपने पर्सन को प्यार दिया, लव दिया, उनके बदले वे भी आपको लव देना चाहते हैं और शायद देंगे, इस वीक में ही हो सकता है। और वे आपके साथ जस्टिस करेंगे, वे आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, और वे आपके हक की बात करेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। शायद आप भी उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, और हो सकता है गाइस आपका पर्सन आपको जल्द से जल्द कमिटमेंट दे, आपके लिए कोई नया रास्ता मिल जाए आपको,
और आपको पता चल जाए कि क्या करना होगा इस रिलेशनशिप में। और लेकिन थोड़ा ब्लॉकड एनर्जी आ रही है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सोशल मीडिया पे, या ऐसे कि आप उनसे आपसे बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो। शायद उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मुझे ही जिम्मेवारियाँ उठानी पड़ेगी। शायद वे आपके लिए एफ़र्ट लगा लगा के थक चुके हैं, या फिर कैसे भी कैरियर के लिए शायद सक्सेस नहीं हुए थे, शायद इसलिए थक चुके हैं। शायद कैरियर में सक्सेस नहीं हो पाए थे, या फिर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट में और आप उनको कुछ समझते नहीं थे। शायद इसलिए थक गए, कैसे ना कैसे वे थक चुके हैं और वे उनको लगता है कि मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। इसलिए शायद ब्लॉकड एनर्जी में है आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हो, आपने हो सकता है उनको ब्लॉक किया हो कहीं सोशल मीडिया पे। शायद इसलिए वे थक चुके हैं, या लेकिन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पर्सन। आपको कमिटमेंट मिल जाएगी, आपको नया रास्ता मिल जाएगा। आप इस पर्सन के साथ शायद सुरक्षा फ़ील करते हैं, या फिर आपका पर्सन भी सुरक्षा फ़ील करता है आपके साथ। आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस मिलेगा आपको, कुछ बुरा नहीं होने वाला है आपके साथ गाइस, आपके साथ भला ही होगा गाइस। थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कार्ड को। दी टावर कार्ड। तो गाइस उनको लगता है आपके पर्सन को, या फिर आपको लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अगर मैं अपने पर्सन को कमिटमेंट दूंगा या कमिटमेंट दूंगी तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कि जो मेरा पर्सन है मुझे छोड़ ना दे, मुझे छोड़ के चला ना जाए, या ऐसा कोई डर है उनको, या आपको हो सकता है, या फिर आप उनको कुछ पर्सन समझ रहे हैं जैसे ख़तरनाक, धोखेबाज, चीटर ऐसे समझ रहे हो सकते हैं, या फिर आपका पर्सन आपको ऐसे समझ रहा है, आप पे इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग है आपके लिए, प्यार है, वे आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस। लेकिन थोड़ी ब्लॉकड एनर्जी है। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के पर्सन उनको कमिटमेंट दे दें, उनके साथ जस्टिस करें आपके साथ। आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें इस वीक में। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।